In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Exercise 16.1 question 1. Use distance formula. Find the distance between following pairs of points. Distance formula को इस्तेमाल करके जितने भी आपके पास पॉइंट के पेयर गिवन हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। पहला जो आपके पास है वो -4 और 5, ये दो पॉइंट गिवन हैं। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट करता जाता हूँ। पहले फार्मूला डायरी लिखूँगा ना। पहले देखो, आपने मालूम करना है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान डिस्टेंस। इस तरह मॉड्यूलस के साइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है अंडर रूट, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। √x2 - x1 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के ऊपर होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। दिस इज़ योर फार्मूला इन विच वी पुट वैल्यूज एंड सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। वही तो ना, P1 इज़ दिस एंड P2 इज़ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो P1 है अगर आप लिखना चाहते हैं तो दिस टर्म इज़, यही क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, दिस टर्म इज़ P1 और दिस टर्म इज़ P2, ठीक है। पॉइंट और पॉइंट, क्योंकि देखो बात ये है, आप अपने अंदाज में भी डायरेक्ट डी करके कर सकते हैं, डी डिस्टेंस करके, लेकिन हमने बुक के अंदर जिस तरह सॉल्यूशन हुआ हुआ उसको ख्याल में रखना है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है तो P1 और P2 करके करें। और आपको जो है ना एग्ज़ाम में वही चीज़ आप ज़्यादा कंसीडर करते हैं जो एक्सरसाइज में जिस तरह सॉल्यूशन हुआ है उस तरह हुआ, ठीक है। वरना मैं डायरेक्ट डिस्टेंस करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, मसले की बात है। तो दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब आप यहाँ पे हमने पहचानना है कि हमारे पास इन दोनों में से, याद रखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, इन दोनों में से पहला वाला हमारे पास x1 होता है, दूसरा वाला हमारे पास y1 होता है। और यहाँ पे पहला वाला हमारे पास x2 और दूसरा वाला हमारे पास y2 होता है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, 6 - x1 की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, -4, और इसके ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से 6 - y1 की वैल्यू यहाँ से 5 के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 - +4 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 6 से 5 माइनस करें तो 1 के ऊपर होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। 6 पे 4 प्लस करो तो 10 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 की स्क्वायर होता है 100। 100 पे 1 प्लस करें तो 101 का रूट आपके पास ये फाइनल क्या है, आंसर है P1 एंड P2। दो पॉइंट के दरमियान जो हमने डिस्टेंस निकाला उसका जो आपके पास आंसर आया वो 101 के ऊपर रूट आया। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दूसरा भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तीसरा आप लोगों के लिए तो दूंगा, ठीक है। दूसरा देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। आपने लिखना है बाय यूजिंग, यहाँ भी लिखना है, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान आपने क्या निकालना है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर से मतलब दो पॉइंट गिवन है ना, एक P1 और एक P2, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू अंडर रूट। अब थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो मसला तो नहीं है ना, ये हमारे पास हमेशा क्या होता है, x1 पहले वैल्यू किसकी चाहिए, x2, 2 - 2 की होल स्क्वायर। चलो मैं आप उनकी आसानी के लिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, चलो फार्मूला भी लिखे हो यार आप लोग ना, खुदा की कसम। x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लो ताकि कुछ लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आसानी से हो सके। अब मुझे बताएं x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 माइनस यहाँ से x1 की वैल्यू 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है
2 की होल स्क्वायर। अच्छा इज इक्वल टू 2 से 2 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर आप 1000 भी पावर रखें तो 0 ही होता है, और 3 से 2 माइनस करें तो चलो करता हूँ यार, यहाँ पे 0 प्लस 3 से 1 निकाले तो 1 की स्क्वायर। समझ में आया? थोड़े साइड पे आ जाओ। इज इक्वल टू यहाँ पे 0 के स्क्वायर 0 ही हो गया, 3 से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1 की स्क्वायर बाकी रहेगा और इसके ऊपर रूट, तो ये और ये कैंसिल होकर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 1 आया इसका। ठीक है, आंसर चेक करेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये पार्ट 3 आप लोगों ने सोल्व करके मुझे इस नंबर पे भेजना है 034489096007। याद कर लो नंबर, कहीं मुश्किल में फंस जाओ तो मुझे कॉल करो, ठीक है। तो 89096007 पे आप लोगों ने ये रब्ता करना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन 2 की, तभी आप लोग करेंगे खुद से और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे जितने भी है वो बाद में अभी क्लास के बाद आप लोगों ने इसको देना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 2 में। पॉइंट ए गिवन है। अच्छा मैं इस पोर्शन को जो है ना यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी यहाँ करेंगे। पॉइंट है हमारे पास ये है, पॉइंट भी हमारे पास ये है। बी द पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस पे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे व्हेन ये कुछ पॉइंट गिवन है। देखो सबसे पहले हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम है। मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क कर ले भैया, बुक से देख के कर ले, ठीक है। हाँ ये मैं मिटा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा, और देखिए आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन 2 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले ए और बी के दरमियान क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग, सबसे पहले लिखना है क्या, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप किसके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के और बी के दरमियान। अब हमने यहाँ पे पहचानना है, आपको पता है कि गौर से देखें, ये हमारे पास इस दफ़ा x1 है, ये हमारे पास इस दफ़ा y1, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2। उसी हिसाब से आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, y2 की वैल्यू क्या है b, y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन मिटाऊं या कहाँ करूं, यहाँ करूं, क्वेश्चन मिटाऊं, मसला तो नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखाना। चलो मैं इसको इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ फिर, ठीक है। अब आपके पास पता है आपको जो ए और बी है, ए और बी के दरमियान जो हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला है उसके तहत पता है क्या होगा, ए के ऊपर स्क्वायर आएगा और बी के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया। अब ये जितने भी पार्ट हैं ना, 1 2 3 4 पार्ट, वो इसी में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे कि पार्ट 1 यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, पार्ट 1 के लिए डायरेक्ट हमने यहाँ से ये फार्मूला उठाना है। पार्ट 1 कैसे सोल्व होगा, ए और बी इज इक्वल टू, अच्छा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस दफ़ा, -3 की स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 की स्क्वायर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। ये आपके पास क्या आया, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या आया √25 की, समझ में आया। 16 पे 9 प्लस करेंगे तो 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर, और ये कैंसिल, आंसर ओवरऑल क्या आया 5 आया। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन 2, चलो क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखो, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप -9 की स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 6 की स्क्वायर, इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 6 ज़ा 36। जल्दी से 81 पे 36 प्लस करो, 1 1
17 आपका क्या है, आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी जो 2 पार्ट है आप लोग खुद से करेंगे और मुझे भेज देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।